Hello guys, welcome to my channel Learn with LSS. I'm your mentor Lisa Singhal, B.Ed, C.Ted and UP-TET qualified. आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हम अपनी हर वीडियो के एंड में एक कैश प्राइज गिव अवे को डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और वो क्या क्या होते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। नंबर दो टाइप के और होते हैं, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इन द सेंस जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है एंड ये इन्फिनिट होते हैं। आप इन्हें कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और ये सारे नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। सारे के सारे नेचुरल नंबर में बस आप एक ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। अब मान लो कि आपके पास कोई चीज़ है और वो ख़त्म हो गई, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, तो वो क्या है? तो हमें ज़ीरो हो गया हमारा आपके पास, तो वो क्या हो गया? हमारा होल नंबर, जब हम उसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। इन तीनों को मिला के हमारे इंटीजर्स बनते हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन है, इसमें हम ज़ीरो को बनाते हैं मिडल में, और इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ज़ीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसमें जितनी हम राइट साइड जाएंगे उतना ही नंबर बड़ा होता है और जितना ही लेफ्ट साइड जाएंगे उतना ही नंबर छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 3 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो 4 बड़ा है। लेकिन अगर इधर की साइड में कहूँ -2 और -3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो -2 बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड है और -3 लेफ्ट साइड है। तो जितना हम राइट साइड के नंबर को देखेंगे वो नंबर बड़े होते हैं, और जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो नंबर छोटे होते हैं इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स हमारे चार टाइप के होते हैं, पॉजिटिव integers, negative integers, non positive and non negative। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ज़ीरो। ज़ीरो हमारा कौन सा इंटीजर है? ज़ीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ये पॉजिटिव होता ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंटीजर्स के इन चारों टाइप्स को। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसके बाद आते हैं नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, सही क्या है? -1 -2 -3, लेकिन इसमें ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ज़ीरो भी हमारा नॉन पॉजिटिव है, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इसी तरीके से ज़ीरो हमारा नॉन नेगेटिव नंबर्स में भी आएगा और नॉन नेगेटिव में हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो ये सारे हमारे चार टाइप के इंटीजर्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं पूछने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया होनी ज़रूरी है। सबसे पहले कि जो होता है वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। P अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। P एंड Q दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, और Q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन क्राइटेरिया हमारी कंप्लीट होती हैं तो यानी कि वो नंबर हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, और इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 3 4 1/2 0 -7/3, ये सब हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं।
क्योंकि इनमें तीनों क्राइटेरिया पूरी हो रही है। जैसे 1/2 को अगर हम ले लें तो 1 हमारा इंटीजर है, सेकंड भी 2 भी हमारा इंटीजर है, और दोनों ही हमारे ये रेशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें -7/3, -7 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों ही हमारे P/Q की फॉर्म में है, और 3 हमारा जो कि डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अब आते हैं सिंगल नंबर के बाद। सिंगल नंबर, अब आप कहेंगे ये 4 इंटीजर रेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि ये तो अब P/Q की फॉर्म में है ही नहीं। लेकिन 4 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अब ये P/Q की फॉर्म में बन गया, यानी कि अब ये हमारा रेशनल नंबर बन चुका है, तो हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसी तरीके से हम 3 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा के। इसी तरीके से अगर कोई नंबर माइनस में है, जैसे कि -3, इसको भी रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये भी -3/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से रेशनल नंबर में हमारी 3 क्राइटेरिया को बस आपको ध्यान में रखना है, अगर ये है तो वो रेशनल नंबर है। अब हम सीखेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, या फिर कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। रेशनल नंबर को हमारे पास हमेशा 2 तरीके के रेशनल नंबर आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें या तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 तरीके के नंबर लिए हैं, 3/5 एंड -2/7। 3/5 एंड -2/7। इसमें दोनों ही केसेस में न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम है। डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर हमारा इसमें 3 है। अब इसको नंबर लाइन पे हम कैसे प्लॉट करेंगे? जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 ही नंबर ले रहे हैं, 0 एंड 1। इससे ज़्यादा, क्योंकि हमेशा अगर न्यूमरेटर कम है तो वह 1 से उसकी वैल्यू हमेशा कम ही होती है, तो हम इसको इस पे ही प्लॉट करेंगे। अब आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर किस वैल्यू का है। डिनोमिनेटर इसमें हमारा 5 वैल्यू का है, तो हम इसके 0 और 1 के बीच में 5 पार्टीशन करेंगे। 5 पार्टीशन के लिए हम 4 लाइन्स खींचेंगे इसमें, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो 4 लाइन्स हमने खींची हैं इससे 5 ब्लॉक बन गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें इसे प्लॉट करना है। अब ऊपर न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 3, तो यानी कि 0 से हम काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। ये जो नंबर बना हमारा, ये बन गया हमारा 3/5। तो ये नंबर लाइन पे हमारा प्लॉट हो गया है। अब इसी तरीके से हम माइनस में देखेंगे, तो माइनस के नंबर्स में आपको कुछ नहीं करना है, माइनस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर माइनस पे ध्यान देंगे तो वो छोटे बड़े का हमें समझ नहीं आएगा। तो माइनस को इग्नोर करके हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। तो ऊपर का छोटा है, नीचे का बड़ा है, तो यानी कि ये भी न्यूमरेटर हमारा छोटा है, तो इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। बस इसमें आपका माइनस की वजह से ध्यान रखना है, 0 राइट में बनेगा और 1 लेफ्ट में बनेगा, -1। अब इसमें नीचे डिनोमिनेटर इसका 7 है, तो 0 और 1 के हम 7 पार्टीशन करेंगे। 7 पार्टीशन के लिए हमेशा हम इसमें 6 लाइन्स खींचेंगे, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो ये 6 लाइन हमने कर दी हैं, और इसके हमारे ये 7 पार्टीशन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको लिखना नहीं है, ये 7 पार्टीशन जो मैंने करे हैं समझाने के लिए, ये आपको इस तरीके से नंबर्स नहीं लिखने हैं। अब इसमें हम प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग के लिए -2, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये -2 है, तो इसको हम देखेंगे और इसमें काउंट करेंगे 1 एंड 2। तो ये जो नंबर हमारा बना ये बन गया -2/7। तो ये आपका प्लॉट हो गया नंबर लाइन पे रेशनल नंबर। ये 2 केसेस थे जिनमें न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब हम देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसके लिए भी हमने 2 नंबर्स लिए हैं, 7/3 एंड -5/2। पहले 7/3 को देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जब ऊपर का नंबर बड़ा होता है तो उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन के लिए चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। इसको जब हमने डिवाइड करा तो ये आया हमारे पास नंबर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, जो 3 होता है जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा हमेशा। जो ये 2 है जो हमारा क्वेश्चन आया है इसको हम राइट में यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे, और ये जो 1 हमारा रिमाइंडर आया है इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है ये हमारा नंबर बना 2/1 + 3। तो ये हमारा हो गया 2 + 1/3 नंबर। अब इसका मतलब है 2
2 से ज़्यादा है ये नंबर, तो जब हम इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो 2 से ज़्यादा ही प्लॉट करना पड़ेगा, जैसे 0, 1, 2 एंड ये 3। तो ये जो नंबर आएगा ये समवेयर हमारा इसके बीच में आएगा, तो हमें इसके बीच में ही इस नंबर को देखना है, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है। अब 2 के बाद क्या है 1/3। अब ये सिमिलर केस हो गया हमारा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम इसके पार्टीशन करेंगे। 3s का तो 3 पार्टीशन हमने इसके करे, तो 3 के अकॉर्डिंग कितने हो गए, हमें 2 इसमें लाइन्स कितनी है 1, 2 और ये 3 हमारा ऑटोमेटिकली बन गया। ये 3 पार्टीशन हो गए। अब इसमें ऊपर क्या नंबर है न्यूमरेटर में 1, तो 1 नंबर हमारा कहाँ आएगा, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर बना ये हमारी प्लॉटिंग हो गई। इसको हम कह सकते हैं हमारा नंबर 7/3। आपको ओरिजिनल वाला लिखना है यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर हमारा प्लॉट हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड में भी कुछ नहीं है, बस उसमें माइनस है, जैसे कि -5/2। इसको भी सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के लिए वही करना पड़ेगा, माइनस को इसमें इग्नोर करेंगे। पहले 5 लिखा, 2 लिखा, इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको चेंज करेंगे, 2 हमेशा ये जो डिनोमिनेटर होता है ये डिनोमिनेटर सेम रहता है हमारा। जो हमारा क्वेश्चन भी आया है ये हमारा यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, और रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये भी सेम हो गया हमारा, माइनस में है क्योंकि ये, तो हम इसे नंबर लाइन पे माइनस की तरफ प्लॉट करेंगे 0। अब ये भी हमारा 2 के बाद है, यानी कि 2 के बाद ये भी हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा, 1, 2 एंड 3। ये हमारा इसके बीच में आएगा, तो हमें इसी के बीच में से प्लॉट करना है। अब ये हमारा सेम बन गया, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। अब न्यूमरेटर हमारा छोटा है तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम इसमें पार्टीशन करेंगे। 2 पार्टीशन करेंगे, 2 के लिए एक ही लाइन खींचेंगे सिर्फ। ये 2 पार्टीशन हो गए। अब ऊपर 1 है, तो अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये बन गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा -5/2। ये सारे नंबर माइनस के हैं, तो इनमें सब में हमें माइनस लगाना जरूरी है। और ये हमारा -5/2 हो गया नंबर लाइन पे प्लॉट। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स का आंसर देना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं चैप्टर्स में, तो आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब वही हैं जो अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। आपको ये याद रखना है कि कौन सा नंबर किसके अंदर आता है। जैसे कि नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नंबर है क्योंकि ये सबसे पहले आएगा, और बाकी के नंबर बड़े होते हैं। आपको ये रखना है, याद रखना है कि किसी के अंदर क्या आएगा। जैसे होल नंबर है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आ सकता क्योंकि नेचुरल नंबर छोटा है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक बैग्स है, बैग्स के अंदर कुछ नंबर्स हैं, तो सबसे छोटा बैग नेचुरल नंबर का, उससे बड़ा होल नंबर का, उससे बड़ा इंटीजर्स का, और सबसे बड़ा रेशनल नंबर का। तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर इन दोनों पे ध्यान देखना है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। अब होल नंबर के अंदर हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके के नंबर आएंगे, और जो नेचुरल नंबर है उसमें हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये नंबर आएंगे। अब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं क्या, नहीं है, क्योंकि ये 0 कहाँ जाएगा, ये 0 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर फॉल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड, अगर हम देखें कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स होते हैं हमारे सारे, और पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं। ठीक है, और जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में हमारे क्या आते हैं, रेशनल नंबर में हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं, जो कि हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। अब तो इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर कि सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हैं, तो इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इंटीजर्स हैं सारे वो इसके अंदर आ जाते हैं। आप इसमें भी अगर डायग्राम के अंदर देखेंगे तो इंटीजर्स छोटा है, रेशनल नंबर बड़ा है, ये सारे इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं।
तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ट्रू। तो आपको बस ये याद रखना है इन क्वेश्चंस में कि ये जो पहला वाला पार्ट हो ये छोटा हो और ये बड़ा वाला पार्ट बड़ा हो, तो ये ट्रू होता है। जैसे कि अगर हम ये देखें, रेशनल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर छोटा होता है या इंटीजर, तो इंटीजर छोटा होता है और रेशनल नंबर बड़ा, तो यानी कि ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि इंटीजर का छोटा बैग है, रेशनल नंबर का बड़ा बैग है, तो बड़े बैग के अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती, छोटे बैग के अंदर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो छोटा बैग है, छोटे बैग की सारी चीज़ें हम बड़े बैग के अंदर रख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से समझेंगे तो ये समझ आ जाएगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये नेचुरल नंबर जो है, सारे नेचुरल नंबर हम होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। अब इसमें देखें, इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या ये सही है या गलत है? अब इसको देखेंगे, इंटीजर होल नंबर है या नहीं। अब इंटीजर्स में तो हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, लेकिन जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर में तो हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 0 1 2 3 4, तो माइनस के नंबर इसके अंदर नहीं आ सकते, तो ये भी आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉल्स, ये सेकेंड वाला ट्रू, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, और लास्ट वाला हम देख लेते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि रेशनल नंबर देखो कितना बड़ा सर्कल है इसका, और ये होल नंबर देखो कितना छोटा सर्कल है, तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर इसके अंदर कैसे फिट होंगे? तो आपको बस ये डायग्राम ध्यान में रखना है और ये सारे क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो नेक्स्ट इज फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के बीच में अब हम रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, मतलब किस तरीके से हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले सबसे इजी नंबर है -2 और 6, इसके बीच में हम रेशनल नंबर ढूंढेंगे। -2 और 6 के बीच में अगर रेशनल नंबर देखी जाए तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। इसे अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे, -1 -2 -3, अगर इधर की साइड 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपके रेशनल नंबर हो गया -2 एंड 6। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो ये सारे रेशनल नंबर अवेलेबल हैं, तो इसमें आप तीन कोई से भी नंबर लिख दीजिए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइन से ही लिखने हैं। 3 रेशनल नंबर्स हैं, कोई से भी रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 6 आर। कौन से रेशनल नंबर, वो आपकी मर्जी है, इनमें से कोई से भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ -1 0 2, कोई से भी लिख दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये सबसे इजी था रेशनल नंबर्स को फाइंड करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही 3 और 4। अब हम 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स को ढूंढेंगे। 6 रेशनल नंबर हमें ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच में। तो कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं। तो ढूंढने के तरीके होते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P + Q/2। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। जैसे कि 3 को हमने P माना है और 4 को हमने Q माना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 + 4/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3 और 4 7/2। तो ये जो 7/2 रेशनल नंबर है, ये हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इससे बड़ा हो गया हमारा 7/2 और इससे बड़ा हो गया हमारा 4। अभी तो ये हमने सिर्फ एक ही नंबर निकाला है, अभी हमें 6 नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब हम नंबर निकालेंगे 3 और 7/2 के बीच में। तो नेक्स्ट निकालेंगे हम 3 + 7/2 और इसका भी 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया और फॉर्मूले में ये 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इनकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से और 7 की मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई 1/1 × 2, और ये नीचे तो 2 है ही हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 = 6 और 7 1 = 7 और नीचे ये 2 1 = 2 हो गया
अब ये जो नीचे का 2 है इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई में करके उल्टा कर देंगे। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, क्योंकि इसको हम डिवाइड बोलते हैं। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में ले जाना है हमको तो हम नीचे वाले नंबर्स को उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 7 जा 6 और 7 को हमें प्लस करना है, तो ये हो गया हमारा 13 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 13/4। तो अब ये हमारा नंबर किसके बीच में आया? 13/4। 13/4 ये नंबर आया हमारा 3 और 7/2 के बीच में। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 ग्रेटर देन 13/4 ग्रेटर देन 7/2 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये लेस देन के साइंस है। ओके, 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 4। अब हमें इसके बीच में, अभी तो हमने 2 ही नंबर फाइंड करे हैं, अभी हम और नंबर फाइंड करेंगे। अब हम नंबर फाइंड करेंगे 7/2 और 4 के बीच में। इन दोनों के बीच में हमें नंबर्स को फाइंड करना है, तो अब हम इनके बीच में नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे। 3 प्लस 7/2 प्लस 4 और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए सेम करेंगे हम, 4 के नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 1 प्लस 4 × 2 2 × 1, और ये क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है यहाँ 1 मार के इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है हमें। 7 प्लस 4 2 जा 8, ये नीचे 2 मल्टीप्लाई में 1/2, ये हो गया हमारा 8 and 7 15/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो गया हमारा 15 प्लस 15/4। तो ये एक और रेशनल नंबर हमारा निकल के आया 15/4। ये किसके बीच में है? ये यहाँ पे है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 15/4 लेस देन 4। तो ये हमारे नंबर्स, अभी हमने 3 निकाल लिए हैं नंबर्स इनके बीच में। तो इसी तरीके से आप और नंबर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 3 और 13/4 के बीच में नंबर्स निकाल सकते हैं, और इन दोनों के बीच में नंबर निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, या इन दोनों के किसी के भी बीच में। इसी तरीके से इन 2 नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हम आगे के और नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, बच्चे ज़्यादातर उसी को यूज़ करते हैं और वो गलत भी नहीं है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, हमें इसके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर। तो जितने रेशनल नंबर निकालने हैं आप उससे नंबर्स ज़्यादा ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको सबसे पहले तो हम इनके बीच में नीचे 1 1 लगा लेंगे, इनका डिनोमिनेटर बना लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस 6 और 6 से कम नहीं होना चाहिए। 7 से कर लो, 8 से कर लो, 9 से कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो सबसे इजी है 7 से, क्योंकि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21 और नीचे 7 1 जा 7, और ये हो गया हमारा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब आपके पास ये 2 रेशनल नंबर हो गए, यानी कि हम 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखें 21 और 28 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स 21 और 28 के बीच में रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 21 के बीच में जैसे कि हम देखें 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। ये जो नंबर आ गए हमारे, ये सब बीच के नंबर हैं। इनके नीचे 7 लगा देंगे क्योंकि सबके नीचे 7 है। ये सब डिनोमिनेटर में 7, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में ये सारे नंबर हमारे हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपके हो गए 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स। ये सबसे इजी तरीका होता है सॉल्व करने का। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड से बोलते हैं इसको हमने इक्विवेलेंट बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/4 एंड 2/3
इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर निकालने हैं, 1/4 और 2/3 के। ठीक है, इसमें भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा P + Q/2 इस वाले मेथड। दूसरा जो नंबर बताया डिनोमिनेटर को सेम करके। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को हम दूसरे वाले तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। वो सबसे ईजी मेथड्स होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 3 से, नीचे जो और इसमें 2 की मल्टीप्लाई 4 से, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से इस तरीके से। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी इससे करनी है, और नीचे के साइड इन दोनों की करनी है। तो इस तरीके से करेंगे। 3 1 3, 4 3 12, और ये 2 4 8, और 4 3 12। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप देखिए, अगर इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर मिल जाते हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 3 और 8 के बीच में तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे, तो आप वही नंबर इनके आंसर हो जाएंगे। जैसे 3/12 के बीच में कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे कि 4/12, 7/12, ये इसके आंसर हो जाएंगे। 8/12 ये मेन है, तो इसको राइट में लिखेंगे और इसको लेफ्ट में लिखेंगे। और ये बीच में आपको जितने रेशनल नंबर चाहिए, 2 4 6, उतने ही हम इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -5/7 एंड 3/7। अब इसमें तो पहले से ही हमारा डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारा पहले से ही डिनोमिनेटर सेम होता है तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना होता है कि उसके बीच में रेशनल नंबर्स कितने हैं। जैसे कि -5 को अगर हम इसमें नंबर लाइन पे देखेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3। अब इसके बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे। अब ये देखिए 6 रेशनल नंबर इसके बीच में आ रहे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं -7। तो कोई भी रेशनल नंबर उठा के इसके में लिख सकते हैं, जैसे कि, पर नीचे ध्यान रखना है, नीचे 7 ही आना चाहिए। -3/7, -2/7, -1/7। इसमें आप 0 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी हमारा रेशनल नंबर होता है। नीचे डिनोमिनेटर में 7 ही लिखना है। माइनस, ये प्लस में आ गया 2/7। तो ये आपके हो गए रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर इनके बीच में। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। अब मान लीजिए एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं हम, अगर इनके बीच में रेशनल नंबर नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 2/3 एंड 5/3, ये दो नंबर हैं और इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। 10। अब आप कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन ऊपर 2 और 5 के बीच में 10 रेशनल नंबर तो है ही नहीं। तो 10 रेशनल नंबर हम इसके बीच में कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अभी मैंने बताया था जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक नंबर ज़्यादा लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई 11। ऐसे ही हम इसमें कर देंगे 5/3 मल्टीप्लाई 11। तो ये हमारा नंबर आ जाता है 22, और ये 33, और ये आ जाएगा हमारा 55, और ये 3 11 जा 33। अब ये हमारे पास दो नंबर निकल के आए हैं। अब इसके बीच में आप जितने नंबर निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, क्योंकि 10 तो ईजीली मिल जाएंगे आपको, बल्कि ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो बस ये सबसे इजी तरीका होता है, डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना होता है, और उसके बाद आप रेशनल नंबर कितने भी निकाल सकते हैं। अगर उसके अंदर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उससे एक बड़े नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें और आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो इस आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं गिव अवे पे। गिव अवे में क्या है, गिव अवे में एक कैश प्राइज दिया जाएगा किसी भी रैंडमली पर्सन को, जो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में देगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। जो सब्सक्राइब करेगा उसी को ही एक कैश प्राइज दिया जाएगा। और ये चीज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे कि किसको कैश प्राइज मिला है।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आज एंड करते हैं।